अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके लिए ऐसी टिप्स लाई हूँ कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बगैर बिजली के, बगैर इस्त्री के, बगैर मेहनत के कपड़ों पे इस्त्री कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। घंटों घंटों अगर लाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी इस्त्री कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत से लाइफ हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी इस तरह से ग्लासेस के हवाले से, जो हमारे ग्लासेस घर में एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं या हमारे इस तरह के ग्लासेस जिनके बॉक्स टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर स्क्रैच भी आ जाते हैं। कभी हमें कहीं बाहर लेके जाना पड़ता है तो हम बैग में ऐसे ही डाल लेते हैं जिससे वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से इस मसले से बच सकते हैं और उनकी किस तरह से कवर तैयार कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में ही जीरो कॉस्ट के बहुत अच्छे कवर बना सकते हैं। आपके ग्लासेस भी महफूज रहेंगे और कहीं ले जाना होगा, बैग में रखना होगा तो बहुत आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक जिप लॉक बैग ले लेना है। मैंने ये भी जिप लॉक बैग लिए और ये इस तरह से मेरा जो बैग है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप ट्रांसपेरेंट वाला भी ले सकते हैं। इसको आपने लेना है, उसके बाद अपने एक छुरी को गर्म करना है और छुरी से इसको बीच में से काट लेना है। इस तरीके से आप काटेंगे ना तो ये बहुत इजीली कट भी जाएगा और साइड से ये बिल्कुल अच्छा सा चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। बहुत अच्छे से इस तरह से दो बैग बनकर तैयार हो जाएंगे, दो कवर बन जाएंगे दो ऐनकों के लिए। तो आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ज़्यादा भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा जितने चाहें आप बना लें। यहाँ मैंने दो बनाए हैं। उसके अंदर मैंने अपना चश्मा डाल दिया, ये देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा ये बन गया है एक छोटा सा। इससे ये होगा कि घर में भी आप इसको रख सकते हैं, सेफ रहेगा आपका चश्मा, और कहीं बाहर जाना हो तो बैग वगैरह में आप रख लें, आपके चश्मे में बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल सेफ रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से छोटी जो हमारी पिक्चर्स घर में बच्चों की पड़ी हुई होती हैं और उनको ख़राब हो जाती हैं, प्लास्टिक कोटिंग करवाते हैं बाजार से, बड़ी महंगी होती है, पैसे भी हमारे इसमें खर्च होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, अपने क्रिस्टल टेप ले लेनी है और क्रिस्टल टेप लेके आपने इस तरीके से पिक्चर के ऊपर बिल्कुल सही से फिक्स करनी है, जिसके ऊपर बिल्कुल पूरी आए, साइड से कहीं से बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये आपने एहतियात करनी है। और आगे से बढ़ा के लेनी है, वो इस तरह पीछे फोल्ड कर देंगे, इसी तरह नीचे की तरफ से भी आपने बढ़ा के लेनी है और वो इससे भी हमने पीछे फोल्ड कर देना। ये बहुत अच्छी सी प्लास्टिक कोटिंग की तरह से बिल्कुल हो गई है, ऐसे प्लास्टिक कोटिंग करवाई है आपने अभी बिल्कुल ऐसी। और जो साइड से बड़ी हुई है इसको हम कट कर देंगे, या तो हम चाहें तो आप फोल्ड कर दें या फिर इसको कट कर दें। तो कट कर देंगे तो भी बेहतर है और फोल्ड करें तो भी बेहतर है। बस ये देखें आप कि बिल्कुल बगैर पैसों के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर बाजार जाए आपका काम घर बैठे हो गया है। इस तरीके से अपने पेपर्स वगैरह पे भी जो होते हैं ना, पेपर्स जो हमारे ज़रूरी होते हैं उनके ऊपर हमें प्लास्टिक कोटिंग करनी होती है, तो हम इस तरह से टेप की मदद से, स्कॉच टेप की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं और पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं। देखने में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है और पिक्चर भी देखें हमारी कितनी अच्छी सेफ हो गई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इस तरह से करने से। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। तो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से चम्मच के और बोल के हवाले से। क्या होता है कि किसी बोल में हमें कुछ मिलाना होता है, डालना होता है, या सालन का ही चम्मच होता है तो बार बार उसके अंदर गिरता है, बार बार बोल अगर बड़ा होता है ना तो बार बार चम्मच अंदर गिर जाता है। तो ये बड़ा ही मसला लगता है कि बार बार चम्मच उसके अंदर गिर रहा है, और छोटा चम्मच होता है वो तो ठहरता ही नहीं, वो तो ज़रूरी गिर जाता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से आपका चम्मच बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, चाहे आप बोल के अंदर छोटा चम्मच ही क्यों ना रखें, चाहे वो सालन का हो या कुछ डालना हो। आपने क्या करना है, आपने रबर बैंड ले लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेनी है चम्मच के ऊपर, और उसके बाद आपने इसको रखेंगे तो आप देखेंगे चम्मच बिल्कुल फिक्स रहेगा और किसी तरह भी आप इसको रखें, चाहे कितना ही छोटा चम्मच हो आपका, वो बिल्कुल भी बोल के अंदर नहीं गिरेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कोई चीज़, चाय है, दूध है, पानी है, एक चीज़ बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ज़रूर ही नीचे गिरता है। तो अब यहाँ पे तो हम इसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन अगर हम बिस्तर वगैरह में बैठ के अंदर कमरे में कहीं कर रहे हैं, कारपेट पे बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर गिर जाएगा तो सारा मैस क्रिएट होगा, सारी बेडशीट गंदी हो जाएगी, कारपेट गंदा हो जाएगा और चीज़ भी हमारी ज़ाया होगी। तो इसके लिए आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, किस तरीके से आप इसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। तो जब भी आपने एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करनी है, चाय है, दूध है, कॉफ़ी है, कोई भी लिक्विड चीज़ है, तो आपने उसके ऊपर एक चम्मच रख लेना है और चम्मच रख के इसके बाद आप डालेंगे तो आप देखेंगे एक कतरा भी नीचे नहीं गिरेगा। देख सकते हैं आप खुद भी, आपके सामने लाइव करके दिखाया, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा है। इस तरीके से कोई भी चीज़ दूसरे में डालेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से चार्जर के हवाले से। चार्जर हमारे ऐसे पड़े रहते हैं, बहुत मैले गंदे हो जाते हैं और ज़्यादा मैल जमने की वजह से वो फिर उस जगह से टूट भी जाते हैं। तो हमेशा इनको साफ़ करके रखा करें, जब भी कुछ अर्सा गुजर जाए। देखने में आप देखें कितनी गंदी इसकी केबल हो रही है, तो सबसे पहले हम केबल को अलग कर लेंगे और उसके बाद हमने ले लेनी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने वाइट लेनी है, वाइट टूथपेस्ट जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हमने थोड़ी सी उस पर लगा लेनी है टिश्यू पेपर के ऊपर, थोड़ी सी बस हम लगाएंगे और उसके बाद जो उसकी डेटा केबल है ना, सबसे पहले तो उसको हम साफ़ करेंगे, रगड़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनको हम पानी बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी लगाएंगे तो इनके ख़राब होने का बहुत अंदेशा होता है, इसलिए मैंने कभी इसको पानी से साफ़ नहीं किया है। आप भी मेरा ख्याल है कि इसको नहीं करते होंगे। तो इस तरह से पेस्ट लगाई करेंगे हम तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर कितनी ज़्यादा मैल और मट्टी आ गई है, और 2 मिनट के अंदर ही आपका ये डेटा केबल बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बस इसको आपने रगड़ के करना है। इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे पहले, और उसके बाद हमने इसके चार्जर को भी साफ़ करना है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से हम रखें कि किस तरह से इसका मैस क्रिएट ना हो, बहुत ज़्यादा फैलावा ना हो और ये बहुत सिमट के रख ली जाए चीज़ हमारी, और फैले ना। हम अपनी ड्रॉर वगैरह में रखते हैं तो इसके से बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फैलावा हो जाता है।
तो ये सबसे पहले आप केबल देख लेंगे कितनी अच्छी साफ़ हो गई, कितनी अभी गंदी हो रही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसी तरह से थोड़ी सी पेस्ट हम इस चार्जर के ऊपर भी लगाएंगे, बस ज़रा सी लगानी है और उसके बाद उसी टिश्यू से आपने इसको भी साफ़ कर लेना है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और टिश्यू का हाल देखें आपके क्या हो गया, टिश्यू बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें साफ़ हो गई तो हम ये जो डेटा केबल है ना वो इसके अंदर हम वापस लगाएंगे और उसके बाद इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको रखना है, किस तरह से। उसको पहले आप इसका अच्छा सा फोल्ड बना लें। फोल्ड आपने इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल उस जगह से नहीं मोड़ना है जहाँ से ये इधर से मोड़ेंगे ना तो यहाँ से ये टूट सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से मोड़ा करें इसको जब भी रखा करें। और इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखना बताऊंगी कि आपका बिल्कुल इसका मैस क्रिएट नहीं होगा। आपने क्या करना है, अपने टिश्यू रोल जो होता है ना उसका अंदर वाला खाली पे ये लेना है, ये जो खाली हो जाता है ना इनको फेंका ना करें, रोल के अंदर वाले ये बहुत काम के होते हैं। तो ये ले लें, अगर ये नहीं है तो फिर आप एक रबर बैंड चढ़ा के भी रख सकते हैं। मेरे पास ये है टिश्यू रोल का खाली हिस्सा, तो मैं इसके अंदर डाल के रखूंगी। इसके डालने से होगा कि ये बिल्कुल एक जगह फिक्स रहेगा। इसको आप अपनी ड्रॉर में रखें या अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप लेके जाना चाहते हैं तो अपने बैग के अंदर रखें, तो ये बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल फैलावा नहीं होगा और आराम से आप इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं और घर के अंदर भी अपनी ड्रॉर वगैरह में इस तरह से रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लीमू के हवाले से। आजकल आपको पता है कि मौसम ऐसा है कि लीमू बहुत आ रहे हैं और घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, रखे रखे गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं तो इनको ख़राब नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अर्से तक हम किस तरह से इनको सेव कर सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने ले लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और उससे पहले आपने लीमू को अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है, गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपने जो सरसों का तेल अपने हाथों पे लगाया ना, ये आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है सारे लीमू के ऊपर। तो इसके ऊपर जब हम लीमू के ऊपर ये लगा लेंगे तो उससे ये होगा कि लीमू बिल्कुल भी इसकी पूरी कोटिंग आ जाएगी, तो ये लीमू बिल्कुल भी गलेंगे सड़ेंगे नहीं। और इसको आप 1 महीने तक भी रखेंगे ना फ्रिज में तो आपके लीमू बिल्कुल महफूज रहेंगे, ज़रा से भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपने इस तरह से लगा के और अपने फ्रिज में रख देना है इनको किसी टोकरी में डाल के, तो आपके सारे लीमू ज़्यादा अर्से तक महफूज रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैंने इस तरह से एक बॉटल ली, जो पुरानी बोतलें हमारी होती है ना वो आपने पुरानी बॉटल एक ले लेनी है और उसके बाद आपने टेप ले लेनी है, यही वाली क्रिस्टल टेप जो ना ये लेनी है हमने। और ये हमने उतार के और इसको हमने बॉटल के ऊपर लगाना है, लेकिन इस तरह से लगाना है कि ये हमने उल्टी लगानी है, मतलब जो उसका चिपकने वाली साइड है ना वो ऊपर की साइड पे आनी चाहिए। इस तरह हमने इसको फिक्स करना है, तो ये बहुत आराम से फिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये उतरेगी, बल्कि ये बहुत आराम से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। आपने इसके ऊपर लगाते जाना है इस तरह से। और मैं क्या बना रही हूँ ये भी आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बनने वाली है, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। वीडियो में आपको पसंद आएगा आपको टिप तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमने पूरी बॉटल पे इसको लगा लिया है, बस हमें इतनी ही चाहिए थी। बॉटल के ऊपर लगाने के बाद हमने इसको यूज़ किस तरह करना है, ये ऊपर से बिल्कुल अच्छी से इसके देखिए चिपकन सारी ऊपर की साइड पे है। तो हमने क्या लेना है, हमने अपने वॉलेट सोटर लेना है जिनके ऊपर बोर आ जाते हैं, वो आपने ले लेना है और इस तरह से आपने इसको बिछा लेना है और उसके ऊपर आपने इस बॉटल को आहिस्ता आहिस्ता से फेरना है, तो इस सारी बोर उतर जाएगी। और ये उस जगह पे भी काम आएगी कि बाज़ लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाली हुई होती हैं, तो बिल्लियों के बाल भी बहुत बच्चों के स्वेटर्स पे लग जाते हैं, सोफे पे लग जाते हैं, कुशन पे लग जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उन स्वेटर्स के ऊपर या फिर कुशन या सोफे के ऊपर इस तरह से आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना बॉटल को इस तरह से करेंगे तो आपकी जो ये है सारे बाल भी उतर जाएंगे बिल्लियों वगैरह के अगर लगे हुए हैं, और इसी तरह से अगर बुर वगैरह हैं तो बुर भी उसके उतर जाएंगे और आपकी जो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं 0 कॉस्ट से मैंने इसको साफ़ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बिना बिजली के, बिना इस्त्री के और बिना मेहनत के, कोई आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आराम से आप कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। घंटों घंटों अगर लाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि बगैर लाइट के आप कितने आराम से कर सकते हैं। बिजली के बिल आपके ज़्यादा आते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आप इस्त्री करें, जिस कपड़े पे आपने इस्त्री करने हैं उसको सबसे पहले आपने फैला लेना है और उसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर लेना है। इस तरीके से आप अपने मोटे कपड़ों पे इस्त्री कर सकते हैं, अपने कॉटन के कपड़ों पे इस्त्री कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कोई भी आपके पैसा खर्च नहीं होंगे, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपने इसको स्प्रे करने के बाद अच्छे से पहले इसको फोल्ड कर लेना है, शर्ट को अच्छे से तय कर लेना है और उसकी छोटी तय बनानी है। इस तरह से जैसे धोबी बनाते हैं ना, इस तरह धोबी करते हैं जब उनको कपड़े इस्त्री करने होते हैं, तो वो इस तरह से करके और फिर शॉपर के अंदर करके रख देते हैं। तो आपने भी इस तरह से शॉपर के अंदर करके रख देना है। इससे ये होगा कि पानी जो हमने स्प्रे किया है ना इसके ऊपर, कपड़ा उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जब इस्त्री करेंगे तो बहुत अच्छी इसके ऊपर इस्त्री होगी। अब नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। आपने एक सॉस पैन ले लेना है और सॉस पैन को आपने ये मेक श्योर करना है कि उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। इस चूल्हे के ऐसे जैसे काला वगैरह हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर ये काला होगा, ख़राब होगा तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल लेना है, 1 गिलास भर के पानी डाल लेना है, बस ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और उसके बाद इस पानी को गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। देखें पानी कितना गर्म है कि इसमें धुआं निकल रहा है, तकरीबन बॉयल होना शुरू हो गया था। तो इसको आपने कपड़े से कवर कर लेना है, मोटे कपड़े से कर लें आप, या फिर कोई छोटा टॉवल वगैरह है ना उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। कवर करने से होगा कि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, बहुत देर तक आपका काम हो जाएगा इससे, और आपको बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद लिड लगा देंगे और उसके ऊपर भी हम कपड़े की एक तह लगा देंगे। और उसके बाद हमने कपड़े को अपने शॉपर के अंदर करके रखा था उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम फैला लेंगे। जहाँ पे हमें इस्त्री करनी है ना वहाँ पे हमने इसको इस तरह से फैला लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर हम इसी सॉस पैन की मदद से इसको प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कितनी अच्छी इस्त्री हो रही है। अगर आपके घर घंटों घंटों लाइट नहीं आती है या आपके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिजली के इस्त्री इस्तेमाल करने का। आप इस तरीके से इस्त्री कर सकते हैं
और ये सॉस पैन जो है ना एट अ टाइम आपका आराम से एक कमीज़ तो पूरी इस्त्री कर देगा। और आपके कपड़े ज़्यादा मोटे नहीं है तो पूरा सूट भी एक ही दफ़ा गर्म करने से आपका इस्त्री हो जाएगा। आपको बार बार इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब दूसरा सूट इस्त्री करें तो आप इसको एक दफ़ा और गर्म कर लें, तो पूरा एक सूट आपका आराम से उससे गर्म प्रेस हो जाएगा। इतना अच्छा से इस्त्री करेगा। ये देख सकते हैं आप कि मैं आपको ऊपर भी दिखाती हूँ, अभी नीचे तो क्योंकि डिज़ाइन बना हुआ है ना तो इतना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि इस्त्री हो। ये सादा हिस्सा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सिलवटें पड़ी हुई हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छी सी इस्त्री हो जाएगी। देख सकते हैं आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी इस्त्री हो रही है, बहुत अच्छी इस्त्री कर रहा है। इस तरह से आप अपने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं कि लाइट गई हुई है और आपको यूनिफॉर्म प्रेस करने तो आप बैठे रहें उसके इंतजार में, तो आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से आराम से इस्त्री कर सकते हैं यूनिफॉर्म पे, अपने हस्बैंड के कपड़ों पे या अपने मोटे कपड़ों पे, अपने कॉटन के कपड़ों पे इस तरह से आप इस्त्री कर सकते हैं। तो बगैर पैसे खर्च किए आप देख सकते हैं कितने आराम से हमने एक ही दफ़ा की गर्म करें, बार बार गर्म भी नहीं करना पड़ा और पूरी हमारी शर्ट कितनी बड़ी शर्ट थी और कितने आराम से ये प्रेस हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।